हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अध्याय पहले के यानी कि संख्या पद्धति जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं उसके सारांश के विषय में अध्ययन करेंगे। अर्थात हम लोग इस चैप्टर के मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला बिंदु दिया हुआ है वो है कि संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा है कि कोई भी संख्या मान लो r है, कोई भी, इसको यदि हम लोग p/q के रूप में लिख दिए, किसी भी तरह से इस r को हम लोग p/q के रूप में लिख दिए तो ये r जो है एक परिमेय संख्या कहलाएगी। कंडीशन ये होता है कि जो p और q होता है ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब पूर्णांक को आप लोगों को मैंने बता रखा है किसे कहते हैं, ठीक। और एक कंडीशन सबसे इम्पोर्टेंट, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि p कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन q जो है 0 को छोड़कर और सभी पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन p जो है कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 0 भी हो सकता है और कोई भी पूर्णांक, लेकिन q क्या होगा, 0 को छोड़कर और सभी पूर्णांक हो सकता है। तो इस प्रकार r को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे यदि p/q के रूप में उसे लिख दिए। अब दूसरा जो बिंदु है वो अपरिमेय संख्या की परिभाषा है कि एक संख्या यश को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि उसे p/q के रूप में न लिखा जा सकता हो, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि यश जो है इसको यदि हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, क्या नहीं लिख पा रहे हैं, तो इस यश को अपरिमेय संख्या कहेंगे। बात समझ आई। अब यहाँ पे भी p और q क्या है, पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है, ये यानी कि परिमेय संख्या का उल्टा अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या में आप लोगों ने पढ़ा है कि पाई जो है अपरिमेय संख्या होती है। और बताते चलें तो जो करड़ी में जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाता, जैसे √3, √2, √5, √7, तो ये सभी भी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब जो तीसरा बिंदु है वो भी एक परिमेय संख्या की परिभाषा ही है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है परिमेय संख्या होती है। इसके कहने का मतलब कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार यानी उनको दशमलव में बदलें तो वो या तो पूर्णतः कट जाएंगी या फिर उनका किसी अंक का या फिर किसी अंक के खंड का पुनरावृत्ति होगी। जैसे मान लो 1/5 है, तो इसको दशमलव के रूप में कन्वर्ट किए तो 0.2 हो गया। 5 में 1 का भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगेगा तो 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, दशमलव शांत हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। और यदि मान लो जैसे 1/3 हो तो इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा, दशमलव लगेगा, 3, इसको भाग देंगे तो ऐसे ही जाते जाएगा, मतलब 3 की पुनरावृत्ति होते जाएगी। इसको हम लोग 0.3 बार लिखते हैं, यानी 3 की पुनरावृत्ति बार बार अनंत तक जाएगी। तो इसको बोला जाता है अनवसानी आवर्ती। अनवसानी का मतलब कि शांत तो नहीं है, यानी पूर्णतः विभाजित नहीं है,
लेकिन आवर्ती है, किसी अंक के या फिर किसी खंड का बार बार पुनरावृत्ति होगी। बात समझ आई? तो ये भी एक परिमेय संख्या ही है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है जैसा कि ये, और अनवसानी आवर्ती होता है जैसा कि ये। और जो चौथा बिंदु है वो अपरिमेय संख्या का है कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे 0.01001000100001 इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, ये न तो देखो ये आगे चलती जाएंगी, ठीक, आगे चलती जाएंगी, तो इनका न दशमलव प्रसार मतलब ये न शांत होती हैं न ही अनवसानी आवर्ती होती हैं। कहने का मतलब कि इसमें किसी खंड का पुनरावृत्ति भी नहीं होता और ना ये पूर्णतः कहीं पे जाके रुकती हैं इनका दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ आई? और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे 0.2020002002 इसी तरीके से लिखा जाता है मेनली। ये भी मैंने आप लोगों को संख्या पद्धति के वीडियो में अच्छे से बताया है। अब जो पांचवा बिंदु है वो है कि सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि यदि सभी परिमेय संख्याओं, परिमेय मतलब रियल नंबर, और सभी अपरिमेय संख्याओं दोनों को आपस में शामिल कर लिया जाए तो इन दोनों को मिलाकर बनता है वास्तविक संख्या है। क्या? वास्तविक संख्या है। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय भी संख्या भी होती है। अब जो छठवां बिंदु है वो है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। साथ ही प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। इसके कहने का मतलब समझ लो। इसके कहने का मतलब ये है कि एक संख्या रेखा होगी तो इस संख्या रेखा पे इधर अनंत तक जाएगी ऋणात्मक और इधर अनंत तक जाएगी धनात्मक में, ठीक। तो ये जो वास्तविक संख्या है इस पे प्रत्येक बिंदु, जो भी बिंदु मान लो यहाँ पे, ठीक, और उसी के जस्ट बगल में यहाँ पे, ठीक, इन दोनों बिंदुओं के अलग अलग वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी कि इस बिंदु की अलग वास्तविक संख्या होगी और उसके जस्ट बगल में उस जो बिंदु होगा उस पे एक अलग वास्तविक संख्या स्थित होगी। बात समझ में आ रही? अब जैसे मान लो यहाँ पे भी, यहाँ पे जो बिंदु होगी, एक बिंदु का ना कोई आकार न लंबाई न चौड़ाई होती है, तो बिंदु इस बहुत स्मॉल होता है, ठीक, वो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो मान लो यहाँ पे एक बिंदु है तो इस पे एक वास्तविक संख्या होगी, लेकिन इसके जस्ट बगल में जो बिंदु होगी उस पे दूसरी वास्तविक संख्या होगी। यही इसमें बता रहा है। कहने का मतलब कि इस संख्या रेखा पे एक बिंदु स्थित है तो इस पे उस बिंदु की एक वास्तविक संख्या होगी और वो अद्वितीय वास्तविक संख्या होगी। यानी कि यदि एक बिंदु यहाँ पे स्थित है तो इस बिंदु पे केवल और केवल एक वास्तविक संख्या होगी और उसका निर्धारण आप लोग करना जानते हो। और इसी का उल्टा ये है कि यदि कोई वास्तविक संख्या है संख्या रेखा पे तो वो एक ही बिंदु पे स्थित होगी, ना कि 2-3 बिंदु पे। हम जो इसमें सातवां बिंदु है वो है कि यदि r परिमेय संख्या है और यश अपरिमेय संख्या है तब r प्लस यश और r माइनस यश अपरिमेय संख्याएं होती हैं तथा
आर गुणते यस और आर बटा यस अपरिमेय संख्या होती हैं यदि आर 0 के बराबर न हो। अब इसके कहने का मतलब क्या है, देखो जो आर है वो परिमेय संख्या है, ठीक, और यस जो है अपरिमेय संख्या है। तो यदि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, परिमेय संख्या को, यानी एक अपरिमेय संख्या को और एक परिमेय संख्या को आपस में जोड़ा जाए, तो जो योगफल प्राप्त होगा वो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी हमेशा। और उसी प्रकार यदि उन दोनों को आपस में घटा दिया जाए, या तो आर माइनस यस या फिर एस माइनस आर, तो ये भी एक प्रकार से अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी और इसके अलावा और कोई संख्या प्राप्त नहीं होगी, यानी कि वो परिमेय संख्या नहीं होगी, केवल और केवल अपरिमेय संख्या होगी। और यदि आर जो है 0 के बराबर न हो, आर 0 को छोड़कर और दूसरी परिमेय संख्या हो लेकिन 0 न हो, तब आर को यस से गुणा किया जाए, यानी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए, तब भी एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। और इसी प्रकार यदि भाग दिया जाए तब भी एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसके कहने का मतलब ये है। अब जो अगला बिंदु है वो है कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं a और b के संबंध में निम्नलिखित सर्वसमीकरणाएं लागू होती हैं। जैसे ये मैंने आप लोगों को डिटेल में बता रखा है कि जैसे अंडर रूट ए बी हो तो इसको हम लोग दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, ये बताया था। और इसी प्रकार यदि भाग में हो a बटा b तो इनको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए बटा अंडर रूट बी अलग अलग। तो इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है, पिछले वीडियो में, वहाँ से आप लोग इसके विस्तार में अध्ययन कर सकते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो है कि मान लीजिए a बड़ा है 0 से, एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्याएं हैं, तब इसमें कुछ घातांक के नियम हैं। जैसे a के पावर p हो गुणते a के पावर q हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर p प्लस q। घात आपस में जुड़ जाते हैं जब आधार समान हो। इसी प्रकार a के पावर p बटा में a के पावर q हो, तो यहाँ पे घात क्या होंगे, a के पावर p माइनस q हो जाएगा। यहाँ पे घात घट जाएगा जब भाग में रहेगा। तो इसी प्रकार से और भी कुछ हैं, जैसे a के पावर p हो और उसके भी पावर q हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर p गुणते q, ये पावर का गुणा हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ घातांक के नियम हैं, उनको भी मैंने बताया है बहुत अच्छे से।